दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले की आज सबसे बड़ी खबर यह है कि असोथर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत सरकंडी गांव की प्रधान पुष्पा देवी के पति भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष द्विवेदी पर पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। 25,000 रुपए का इनाम संतोष द्विवेदी पर घोषित किया गया है। साथ में यह भी है कि यदि संतोष द्विवेदी के बारे में किसी ने पुख्ता जानकारी पुलिस को दे दी और गिरफ्तार करने वाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो उसे 25,000 रुपए के इनाम से पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। दोस्तों, फतेहपुर जिले की यह आज सबसे बड़ी खबर है और इस खबर को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक करिए और शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, फतेहपुर जिले की सियासत इस समय गरमाई हुई है और पुलिस भी इस समय हर कदम फूंक फूंक कर लग रही है और लगातार कार्रवाई किए जाने का सिलसिला जारी है। दोस्तों, आपको पहले इस घटना के बारे में पृष्ठभूमि में आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के असोथर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत सरकंडी गांव है। सरकंडी गांव लगभग 45,000 की आबादी वाला गांव है। यहां पर ज्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, विकास कार्यों से काफी दूर है। यमुना तटी इस गांव में मौजूदा समय में पुष्पा द्विवेदी प्रधान है और पुष्पा द्विवेदी पर पिछले कई महीनों से भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस दौरान शिकायतकर्ता रोशन सिंह आदि ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। दूसरी तरफ से गांव के कोटेदारों के खिलाफ भी शिकायतें हुई, शासन प्रशासन से जांचें चली और इस दौरान पीडी के नेतृत्व में गई टीम के समक्ष दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और यहीं से शुरू हो गया इस पूरे मामले में लगातार आरोपों प्रत्यारोपों का दौर और इसके बाद शुरू हो गई सियासत के बाद गांव की महिला प्रधान संतोष द्विवेदी की पत्नी पुष्पा द्विवेदी को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और अभी 2 दिन पहले उनकी जमानत हुई है। जमानत के बाद पुलिस ने दूसरी तरफ से जो आरोपी थे यानी रोशन सिंह इत्यादि जो शिकायतकर्ता थे उनकी तरफ से 9 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनकी जमानतें हो गई और इसके बाद आज पुलिस ने बाकायदा लिखा पढ़ी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष वैभव द्विवेदी के पिता संतोष द्विवेदी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। 25,000 का इनाम घोषित करने के बाद पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इनके बारे में यदि कोई जानकारी देता है और इनकी अरेस्टिंग होती है तो गिरफ्तार करने वाली पुलिस को 25,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दोस्तों, पुलिस के अनुसार 257/25 क्राइम नंबर 257/25 क्राइम नंबर के तहत इनको 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। गिरफ्तारी को लेकर के 3 टीमें बनाई गई हैं। तीनों टीमें फतेहपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, बांदा सहित विभिन्न रिश्तेदारियों में, विभिन्न स्थानों में बाकायदा इनकी गिरफ्तारी को लेकर के टीमें दबिशें दे रही हैं और इस दौरान अब अंदर खाने की एक और भी खबर है। जल्द ही संतोष द्विवेदी का जो राधानगर स्थित आवास है, जो गांव का आवास है, वहां पर भी एक बड़ी कार्रवाई किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में संतोष द्विवेदी पिछले काफी समय से मोरंग कारोबारी है, फतेहपुर जिले के नामी गिरामी मोरंग कारोबारी है और भारतीय जनता पार्टी की सियासत से जुड़े हुए हैं। एक नहीं, दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के करीबी भी हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई है उससे पूरे परिवार ही नहीं, उनके समर्थकों के बीच भी एक तरीके का दहशत का माहौल है। कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो सबसे खास बात यह है कि पुलिस भी इस पूरे मामले में बहुत कुछ बताने से गुरेज कर रही है। साफ तौर पर है कि मौजूदा समय में जो असोथर के थाना अध्यक्ष हैं वो भी इस मामले में डिटेल देने से कतरा रहे हैं कि आखिर
संतोष द्विवेदी के ऊपर जो क्राइम नंबर है 257/25, इस क्राइम नंबर के मामले में कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, कौन इसका मुकदमे का वादी है, ये पुलिस भी बताने से कतरा रही। दोस्तों, ये फतेहपुर जिले की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर को पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस पूरे मामले से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच भी दो गुट हो गए हैं। अलग अलग गुटों में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय हैं और लगातार एक दूसरे पर सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के बाद से जैसे ही इस बात की जानकारी गांव के ग्रामीणों को हुई कि पुष्पा देवी यानी उनकी प्रधान, जो गांव की अगुआ है, उनकी प्रधान पुष्पा देवी के पति संतोष द्विवेदी के खिलाफ पुलिस ने अब दबिशें ही नहीं देनी शुरू कर दी, बल्कि उनको इनामिया घोषित कर दिया है। बाकायदा इनामिया घोषित करने के बाद उनकी गिरफ्तारी का ताना बाना बुना जा रहा है। शहर से लेकर के गांव तक ही नहीं, आसपास के कई जिलों में इसकी चर्चाएं शुरू हो गई। सुर्खियों का माहौल गर्म हो गया है। कोई पुलिस पर आरोप लगा रहा है तो कोई विपक्षी पर आरोप लगा रहा है तो कहीं कोई सियासत की किन नजरों से देख रहा है। तमाम तरीके, जितनी आंखें उतनी नजरें और जितना आरोप उतना प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको इस खबर पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए शपथ समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।